देखो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया है, ये एक रिएक्टेंट दे दिया है जिधर बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा हुआ है एंड इधर देखो कार्बन, ये है कार्बन, इधर डबल बॉन्डो एंड ये हो गया एक टर्शियरी ग्रुप है। मतलब एक कार्बन के साथ इधर मिथाइल और इधर एक ब्रोमाइड है। इसके अंदर मैंने क्या दे दिया है, NaOH दे दिया है, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट कौन सा है। तो A B C D ये चारों तुम्हारे पास ऑप्शन है। क्या होगा देखो, NaOH से पहले क्या आएगा, OH माइनस, एकदम सिंपल OH माइनस, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये OH माइनस, इधर देखो दोनों ऑप्शन है, इधर दोनों ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, ये हो सकता है क्या, देखो ये अगर इधर से तुम्हारा ब्रोमीन निकल गया, तो ये अगर तुम्हारा ब्रोमीन निकल गया तो क्या होगा, देखो इधर प्लस चार्ज होगा, प्लस फॉर्म होगा। वो जो प्लस चार्ज है उस प्लस चार्ज कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज है वो तीनों कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब है तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन व्हिच इज मच मोर स्टेबल। एज वेल एज देखो इधर रेजोनेंस भी हो रहा है, मतलब स्टेबल है, ठीक है। तो तुम उस तरफ से भी कर सकते हो, पहले ब्रोमीन को तुम निकल दे सकते हो। ब्रोमीन को निकल देने के बाद ये जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज क्या होगा, इस प्लस चार्ज के ऊपर OH माइनस आके अटैक कर सकता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। वो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। मतलब ब्रोमीन माइनस निकल गया, Br माइनस, ये जो कार्बन एंड ब्रोमीन के अंदर जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड के ऊपर जो उस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर ब्रोमीन के तरफ शिफ्ट होके एज ब्रोमीन कंसीडर्ड हेयर हायर लिविंग ग्रुप एबिलिटी, सो ब्रोमीन माइनस Br माइनस होके निकल गया। तो ये इधर हो गया एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो वो जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज के ऊपर OH माइनस आके अटैक कर रहा है, तो ये इधर आ गया तुम्हारा OH। ये एक स्ट्रक्चर हो सकता है, ये एक ऑप्शन दे दिया है। और एक क्या ऑप्शन दे दिया है, देखो ये वाला ऑप्शन सब है। तो अगर OH माइनस आ रहा है तो OH माइनस क्या करेगा, पहले एक हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को निकालेगा, एक प्रोटॉन को निकालेगा। तो कहां से प्रोटॉन को निकल सकता है, ये देखो OH लिंकेज है। तो ये जो ऑक्सीजन, ये जो हाइड्रोजन है, इस बॉन्ड के साथ जो लिंकेज है, ये बॉन्ड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो हेटेरोलाइटिक फिशन होके ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, क्योंकि दिस OH माइनस एक्सट्रैक्ट दिस प्रोटोन, दिस OH माइनस एक्सट्रैक्ट दिस प्रोटोन। तो ये जो OH O माइनस है, ये O माइनस क्या कर रहा है, ये O माइनस इस कार्बन को अटैक कर रहा है। मतलब इस कार्बन को अटैक करने का, इस कार्बन को अटैक करने का मतलब एक तुम्हारा रिंग हो गया, एक तुम्हारा रिंग फॉर्म हो गया। एंड इस कार्बन, ये जो C है, C के अंदर दोनों डबल बॉन्ड है एंड इधर क्या है, दोनों तो हाइड्रोजन है ना, ये कार्बन का दोनों हाथ फील्ड अप है और दोनों में हाइड्रोजन है। मतलब क्या हो रहा है, ये O माइनस आके इस कार्बन को अटैक किया, तो ये जो बॉन्ड है, पाई लिंकेज है, उसका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होके इस कार्बन के ऊपर चला गया। मतलब देखो माइनस, एंड इधर एक रिंग तुम्हारा फॉर्म हो गया। वो जो O माइनस है, वो O माइनस इस बॉन्ड के ऊपर अगर पड़ गया तो ये Br माइनस इधर से निकल जाएगा। मतलब हो गया वन टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन नहीं, एलिमिनेशन रिएक्शन। माइनस अगर इधर पड़ गया तो ये ब्रोमीन बाहर से निकल जाएगा। तो ये तुम्हारा होगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये तुम्हारा होगा करेक्ट ऑप्शन। अब देखो ये तो एट द एंड, ये तो लास्ट प्रोडक्ट है। अब देखो ये अगर फर्दर रिएक्ट किया तो घूमने के बाद यही आएगा। कैसे, इधर जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, अगर वो लोन पेयर इस कार्बन को अटैक किया तो ये OH माइनस होके निकल जाएगा। तो मतलब इस ऑक्सीजन एंड इस कार्बन के ऊपर एक तुम्हारा बॉन्ड हो जाएगा। मतलब यही तुम्हारा स्ट्रक्चर, मतलब इसका अल्टीमेट, अगर तुम इसको कंसीडर करो तो इसका अल्टीमेट है ये, ठीक है। ये तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये कहीं से भी ये हो नहीं सकता, क्योंकि
इस कार्बन एंड ऑक्सीजन के ऊपर जो भी हो, मतलब 1 2 3 4 5 पांचों कार्बन का ही रिंग होगा। मतलब ये ऑप्शन कैसे निकल गया देखो, ये कार्बन एंड ये जो ऑक्सीजन है, बाहर से देखो कोई कार्बन नहीं आ रहा है, बाहर से तुम्हारा कोई कार्बन का सोर्स नहीं है, मतलब ये ऑक्सीजन एंड ये कार्बन, मतलब जैसे भी हो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के अंदर जो रिंग फॉर्म होगा वो पांचों का 5 एलिमेंट का रिंग फॉर्म होगा, 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म नहीं होगा। मतलब ये पहले ही निकल गया, ये दोनों ऑप्शन में ये निकल गया क्योंकि ये वापस होके, मतलब ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको अटैक करके OH माइनस को निकल के अल्टीमेट यही प्रोडक्ट आएगा। मतलब अभी भी तुम्हारा कंपटीशन में है ये और ये। अब देखो ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो OH माइनस निकल गया, तो OH माइनस निकलने के बाद ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये Br निकल गया, Br माइनस होके, तो Br माइनस होके जब निकल रहा है, तो Br माइनस होके निकलने के बाद इधर एक पॉजिटिव चार्ज हो रहा है जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो वो जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है अब बाहर से न्यूक्लियोफाइल का क्या आ रहा है, OH माइनस आ रहा है, तो वो एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कर सकता है। पर फिर भी ये जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कर सकता है ये भी अल्टीमेट होके यही आएगा, क्योंकि देखो ये जो ऑक्सीजन है, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अगर इसको अटैक किया, ये बॉन्ड जाके इधर गया और ये OH माइनस जाके निकल गया, तो देखो ये इधर अटैक किया, ये पाई बॉन्ड लिंकेज इधर चला गया रेजोनेंस होने के बाद, एंड ये OH माइनस निकल गया, तब भी यही फॉर्म होगा। बट जो वे है, मतलब कहाँ कैसे फॉर्म हो रहा है, जो उसका एकदम आइडियल स्टेप ये है, उसका एकदम आइडियल स्टेप ये है। मतलब OH माइनस पहले आने के बाद हाइड्रोजन, मतलब तुम्हारा जो जेई मेन एडवांस का है, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अल्टीमेट प्रोडक्ट तुम एक ही प्रोडक्ट तुम जैसे भी हो ले आ सकते हो। देखो OH माइनस हाइड्रोजन को पकड़ लेने के बाद ये जो माइनस है, ये माइनस इस कार्बन को अटैक करेगा, ठीक है, एंड ये डबल बॉन्ड इधर जाके ब्रोमीन को निकलेगा, तो मतलब ये ब्रोमीन जैसे भी हो निकलेगा, तो ऐसे तो नहीं निकल सकता, रेजोनेंस होने के बाद निकल रहा है, ठीक है। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन है वो है तुम्हारा ये, देखो दोनों बेंजीन रिंग है, दोनों बेंजीन बाइफिनाइल रिंग जुड़ा हुआ है, अपने साथ जुड़ा हुआ है, एंड इस बेंजीन रिंग के साथ एक CHO, इस बेंजीन रिंग के साथ और एक CHO, ठीक है। रिएजेंट क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेट KOH एंड हीट, A फॉर्म हो रहा है, एंड A फॉर्म होने का बाद फिर से एक हाइड्रोजन को H प्लस को दे रहा हूं एंड हीट दे रहा हूं, तो तुम्हारा B हो गया साइक्लिक प्रोडक्ट। तुम्हें पहचानना होगा ये होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा। एक बात समझ लो, ये जो CHO है ये है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो है तुम्हारा अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन के देखो चारों के 4 हाथ है, मतलब कोई भी एक हाथ ऐसा नहीं है जिसमें हाइड्रोजन होगा। देखो 1 2 3 हो गया और एक पाई बॉन्ड चला गया, मतलब चारों के चारों हाथ इधर है, मतलब किसी भी कोई हाथ नहीं है जिधर हाइड्रोजन है। ये जो कार्बन है इसका 4 हाथ देखो, 1 2 3 4, चारों के 4 हाथ इधर बॉन्ड करके बैठा हुआ है, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं है तुम्हारा, तो इधर भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब अल्फा कार्बन, उस अल्फा कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कॉन्सेंट्रेट KOH क्या दे रहा है, क्या फर्निश कर रहा है, OH माइनस। तो इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस द कंपाउंड which does not contain any alpha hydrogen undergoes क्या होगा, कैनिजेरो टाइप ऑफ रिएक्शन, एंड क्या ये कैनिजेरो की क्या टाइप ऑफ रिएक्शन होगा, इंट्रामोलिक्यूलर कैनिजेरो रिएक्शन, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कैनिजेरो होगा, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर कैनिजेरो होगा, मतलब एक जो CHO ग्रुप है वो तुम्हारा एसिड फॉर्म करेगा, एंड और एक जो CHO है वो तुम्हारा एक तो एसिड हो गया और एक हो जाएगा तुम्हारा अल्कोहल। मतलब अगर मैं अल्टीमेट स्टेट को लिखूं तो एक हो जाएगा तुम्हारा CH2OH और एक हो जाएगा तुम्हारा COOH, ठीक है।
तो देखो अगर मैं इसको करूँ तो क्या होगा, पहले देखो, पहले तुम्हारा तो ये फॉर्म होगा, एक CH हो गया तुम्हारा, CH2OH हो गया, ठीक है। और एक क्या होगा तुम्हारा, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है, अब तुम्हारा हो रहा है H प्लस दे रहा है बाहर से, तो अगर तुम्हारा बाहर से H प्लस दे रहा है तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर पहले H प्लस को अटैक करेगा। तो H प्लस को अटैक करने के बाद उसका जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तो तुम्हारा अभी पानी होके निकल जाने का टेंडेंसी हो रहा है उसके अंदर। तो देखो की है, क्या है, C डबल बॉन्ड OH2 प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर है, ये तो देखो इसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ गया, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन ले लेने का चांस ज़्यादा है। तो क्या हो रहा है, देखो लोन पेयर के कार्बन को अटैक किया। अगर तुम BSc हो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, इसको ऊपर ले जाने के बाद फिर इसको बैक करके इधर फेंक सकते हो, या तुम JEE मेन एडवांस हो, ये फार्दर स्टेप दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है और समझाने का भी ज़रूरत नहीं है, ये बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक फिशन करके इसको निकाल दो। तो ये अगर निकल गया तो क्या होगा, ये तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा। देखो ये अगर निकल गया तो तुम्हारा इधर फॉर्म हो जाएगा ये, ठीक है। देखो कैसे हो रहा है, देखो तो देखो अभी क्या हो रहा है, ये लोन पेयर आके इसको अगर अटैक किया तो ये निकल जाएगा। तो देखो क्या हो गया, ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग है, ये तुम्हारा बेंजीन रिंग है। उसके बाद क्या हो रहा है, देखो इधर एक हो गया तुम्हारा ये स्ट्रक्चर, 1 2 3 4, और ये हो गया तुम्हारा 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, मतलब इस ऑक्सीजन को भी तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन को भी तुम्हें पकड़ना पड़ेगा, मतलब ये CH2 है, इधर एक तुम्हारा बॉन्ड है, ये तुम्हारा CH2 है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, वो तुम्हारा एक C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर है, देखो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया इधर, ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर इधर फॉर्म हो गया। अब क्या है, एक इधर H प्लस है, एक इधर तुम्हारा H प्लस है। तो H प्लस क्या हो रहा है, देखो ये H प्लस निकल जाए, H इधर प्लस चार्ज तुम्हारा इधर है, तो H इधर निकल जा रहा है और ये बॉन्ड उठ के इधर बैठ के न्यूट्रलाइज्ड हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा यही ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, पर ये नहीं होगा। तो ये होगा CH2O C डबल बॉन्ड O, ये तो तुम्हारा ये ऑप्शन इधर करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखो और एक क्वेश्चन दे दिया है तुम्हें, LiAlH4 क्या हो रहा है, B, उसके अंदर हीट दिया हुआ है, H प्लस दिया हुआ है, तो ये तुम्हारा कंपाउंड हो गया। तो तुम्हें पहचानना पड़ेगा कौन सा है, ये जो A है, ये ऑप्शन है कि ये ऑप्शन है कि ये ऑप्शन है कि ये ऑप्शन है, कौन सा वाला ऑप्शन ये तुम्हें पहचानना पड़ेगा। तो देखो कैसे हो रहा है, इधर देखो थोड़ा ध्यान से, ये इसके साथ जुड़ा हुआ कितना कार्बन का रिंग है, ये तुम्हारा कार्बन का रिंग है 1 2 3 4, मतलब चारों कार्बन के रिंग हैं। तो ये कितना कार्बन के रिंग है, 6 कार्बन के रिंग है, मतलब देखो ठीक से, इधर 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा से ज़्यादा 7 8 9 कार्बन के रिंग है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन के रिंग हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन के रिंग हैं, 10 कार्बन है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इधर 10 रिंग है, 10 कार्बन है, इधर 9 कार्बन है। तो तुम्हें देखो बाहर से तो कोई रिएजेंट ऐसा नहीं है जो एक कार्बन को ऐड कर रहा है,
बाहर से कोई ऐसा रिएजेंट नहीं है जो कार्बन को ऐड कर रहा है। तो इधर कितना कार्बन है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 कार्बन। मतलब तुम्हारा ये जो सी और डी ऑप्शन है इसके अंदर तुम्हारा एक होगा, ये जो सी और डी ऑप्शन है इसके अंदर तुम्हारा एक होगा। तो पहले देखो, एक जो कोई भी एक ऑप्शन है एक को ले लो। पहले देखो तुम्हारा रिएजेंट क्या है, LiAlH4, मतलब एक बहुत ही बढ़िया एक रिड्यूसिंग एजेंट तुम्हारा इधर पहले स्टेप में दिया हुआ है। तो वो क्या करेगा, ये इस दोनों ऑप्शन में दोनों में ही डबल बॉन्ड जो O है, डबल बॉन्ड O को कीटो ग्रुप को एकदम रिड्यूस्ड होने के बाद अल्कोहल फॉर्म करेगा। तो कीटो ग्रुप को अल्कोहल फॉर्म करेगा, इधर भी और इधर भी, तुम जो ऑप्शन लेते हो। तो पहले देखो मैं क्या ऑप्शन लेता हूँ, पहले मैं सी वाला ऑप्शन लेता हूँ, पहले मैं डी वाला ऑप्शन लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है इस पे क्या होगा, पहले LiAlH4 आएगा, एंड LiAlH4 आने के बाद ये जो कीटो लिंकेज है वो सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म करेगा। तो देखो क्या हो रहा है, देखो ये इधर C डबल बॉन्ड O था, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो गया, मतलब इधर CH2 इधर OH। अब क्या होता है, अब तुम्हारा रिंग एक्सपांशन होगा। रिंग एक्सपांशन कैसे होगा, देखो ये पहले देखो, ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है तुम इस बॉन्ड को भी पकड़ सकते हो, इस बॉन्ड को भी पकड़ सकते हो, ठीक है, पर दोनों बॉन्ड ही सेम है, इक्विवेलेंट है। अब देखो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिशन होने के बाद बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर चला गया। तो मतलब क्या हुआ, इधर हो गया तुम्हारा प्लस और इधर हो गया तुम्हारा माइनस, ये देखो। अब ये जो नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव सेंटर है वो क्या कर रहा है, ये कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके तरफ चला गया, ऑक्सीजन के तरफ चला गया, मतलब ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज इसको अटैक किया एंड कार्बन ऑक्सीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हेट्रोलाइटिक फिशन होने के बाद OH माइनस होके निकल गया, ठीक है। तो अगर ये OH माइनस होके निकल गया तो क्या हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। देखो ये जो कार्बन है ये इधर हुआ है, तो ये जो कार्बन है देखो, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड कर रहा है, इधर दोनों बॉन्ड है, मतलब तीनों बॉन्ड तुम्हारा हो गया, और एक जो बॉन्ड है उधर एक साइलेंट हाइड्रोजन बैठा हुआ है, और उस कार्बन के साथ जो ये कार्बन जुड़ा हुआ है वो है दिस प्लस चार्ज। अब देखो कितना कार्बन का रिंग हुआ, एक, ये जो कार्बन है इधर इसके साथ इसका बॉन्ड हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कार्बन का एक रिंग है, ठीक है, 6 कार्बन का एक रिंग है। अब देखो इधर तो प्लस चार्ज है, अब अगर तुम H प्लस अगर निकल गए, तो अगर H प्लस निकल गए तो क्या होगा, देखो इधर H प्लस ऐसे ही नहीं निकलेगा, इधर जो OH है वो ऐसे ही नहीं निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो लास्ट स्टेप में तुम्हारा H प्लस दिया हुआ है, H प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, पहले जो OH है इस OH पहले एक हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, वो हाइड्रोजन पकड़ लेने के बाद एक ही सेम स्टेप ये हो जाएगा तुम्हारा OH2 प्लस, मतलब OH2 प्लस जो पानी होके निकलने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अब क्या हो गया, अब क्या होगा, ये माइनस इस कार्बन को अटैक करेगा, ये पानी होके निकल जाएगा। तो देखो एक बार फिर से मैं इधर दिखा रहा हूँ, देखो कैसे होगा, पहले OH, ये जो OH है ये OH लोन पेयर देके पहले H प्लस को पकड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास इधर दिया हुआ है H प्लस। अब इधर माइनस इधर प्लस, ये माइनस आके इसको अटैक किया, ये निकल गया पानी होके, मतलब OH अगर लोन पेयर इसको पकड़ लेता है तो क्या होता है OH2 प्लस। तो OH2 प्लस जिसका लिविंग ग्रुप, जिसका लिविंग एबिलिटी बढ़ गया पहले से, तो OH लोन पेयर H प्लस को दे दिया, तो ये हो गया तुम्हारा OH2 प्लस। तो अगर ये बॉन्ड हेट्रोलाइटिक फिशन होके ऊपर चला गया ऑक्सीजन के ऊपर, तो वो तुम्हारा न्यूट्रल होके H2 होके निकल जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा, ये फॉर्म होगा। अब देखो H प्लस कैसे दिया हुआ है, H प्लस तो दिस H प्लस एक्ट्स एज ए कैटालिस्ट, जो तुमने बाहर से लेके आए थे,
तो H प्लस निकल गया कैटलिस्ट होने के लिए वो H निकल गया, एंड ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हेट्रोलाइटिक फिशन होने के बाद इधर बैठ गया। तो देखो तुम्हारा क्या आ गया, अल्टीमेट प्रोडक्ट तुम्हारा आ गया। मतलब कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है, ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है।